अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स गट्स चैनल में खुशामदीद। तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त बहुत परेशान थे उनके रिजल्ट्स और एग्ज़ाम्स के हवाले से, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अभी शफकत महमूद साहब ने, जो फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के जो इम्तहानात होने थे उसके हवाले से उन्होंने तमाम ब्रीफिंग दी है। तो चलें पहले उस ब्रीफिंग को सुन लेते हैं। उन्होंने ब्रीफिंग क्या दी है, उस ब्रीफिंग को आप प्रॉपरली सुन लें। उस ब्रीफिंग को सुनने के बाद अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो मैं ब्रीफिंग एंड होने पर आखिर में तमाम ब्रीफिंग को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन वहां से आपकी दूर हो जाएगी। तो चलें पहले सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उन्होंने इस ब्रीफिंग के अंदर जो पॉइंट्स बताए हैं वो क्या हैं, ताकि स्टूडेंट्स के माइंड्स में जो क्वेश्चन है वो तमाम क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं ब्रीफिंग की तरफ। जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए और वो अगले साल जब वो अपनी 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर सकते। क्लियर हो गया। अब आ गए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिजल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिजल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिजल्ट और 10वीं का रिजल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं, ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं है, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिन लोगों ने
11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का, और उनके पास 11वीं का रिजल्ट रिलाई करने के लिए नहीं है। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं, और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा, और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, खास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने ब्रीफिंग सुनी है, इस ब्रीफिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। अब जो पहला पॉइंट शफकत महमूद साहब ने ये बताया है कि जो 9th है और जो 11 है, 9वीं और 11वीं के जो इम्तिहानात हैं वो नहीं होंगे, तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। वो स्टूडेंट्स बेशक प्राइवेट स्टूडेंट्स हों या वो स्टूडेंट्स रेगुलर हों, तमाम स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन होगा ये कि जो आपके मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास की, जो आप 12वीं का एग्जाम देंगे, मतलब 11वीं वाले 12वीं का जब एग्जाम देंगे तब उनको मार्क्स मिलेंगे, और जो 9th वाले हैं जब वो 10th में जाएंगे, 10th का जो एग्जाम देंगे, उनको मार्क्स उस 10th और 12th के एग्जाम को सामने रखते हुए उनको 9th के मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी सिर्फ पास किया जाएगा, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मार्क्स उनको तब दिए जाएंगे जब वो 10th का एग्जाम देंगे और 12वीं का एग्जाम देंगे, उनको जब वो उस रिजल्ट की बेस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने ये बताया है कि जो 10वीं क्लास के इम्तिहानात जिन्होंने देने थे और 12वीं क्लास के इम्तिहानात देने थे, उन्होंने ये कहा है अगर स्टूडेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स में पास थे 9th में और 11th में, तो 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात देने वाले स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। और पास करके कितने मार्क्स दिए जाएंगे? जो उनके 11वीं में नंबर हैं या जो उनके 9th में नंबर हैं, उसमें 3% इजाफी मार्क्स दे के उनको पास कर दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि क्योंकि 10th का रिजल्ट 9th की रिजल्ट की निस्बत बेहतर होता है, तो लिहाजा 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दे के उनको पास किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने जो फेल स्टूडेंट्स हैं उसके हवाले से क्या की, उन्होंने कहा वो स्टूडेंट्स जिनके 40% सब्जेक्ट्स जो है ना वो फेल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करता हूं कि एक पर्सन है वो 10 सब्जेक्ट्स के उन्होंने पेपर देने थे, तो उसमें से 4 सब्जेक्ट की बात हो रही है। 10 सब्जेक्ट्स का 40% जो होता है वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर 7 सब्जेक्ट्स किसी ने देने थे तो उसका 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो 40% सब्जेक्ट्स में फेल थे, मतलब आप परसेंटेज अपनी निकाल लें, तो उन सब स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है। अब पास कर दिया गया है तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे? उन्होंने कहा उन सबको 40% नंबर दे के पास कर दिया गया है। फिर आखिरी जो कैटेगरी इन्होंने बताई है कि वो स्टूडेंट्स जो इंप्रूवमेंट दे रहे थे या वो स्टूडेंट जो कंपोजिट एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 9th और 10th का इकट्ठा एग्जाम दे रहे हैं या 11th और 12th का इकट्ठा एग्जाम दे रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने जो बताया। और वो स्टूडेंट्स जो 40% से जो ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं, मतलब मैंने कहा था अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं तो उसका 40% होगा 4 सब्जेक्ट्स, मतलब 4 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल है, मतलब 5 में 6 में, तो उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि नवंबर या अक्टूबर या नवंबर के अंदर उनको हालात के मुताबिक देखा जाएगा और उनको एग्जाम्स देने के लिए हम अपॉर्चुनिटी देंगे। उनको फेल नहीं किया उन्होंने, ना ही कोई इसके बारे में अभी कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम आपको नवंबर में या अक्टूबर में
जो भी उस वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और आप जो है ना वो उस चीज़ को आपने प्रूव करना है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट देनी थी, उनको उस वक्त जो है ना वो इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाएगा। इसी तरह जो 40% से ज़्यादा बच्चे फेल हैं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं कि हम 9th में फेल हो गए थे, 10th में अच्छे नंबर ले लेते, तो वो उन स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आपको चांस दिया जाएगा। अभी हम आपको आपका कोई रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहे, आपको नवंबर या अक्टूबर में जो भी उस वक्त सिचुएशन होगी आपको टाइम दिया जाएगा, उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से क्या होगा। अब आप कहेंगे जी 9th में जो है वो नंबर मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स में बड़े अच्छे थे, तो आप 10th में जो है ना वो तो रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, तो वो नंबरों का क्या होगा। तो नंबर जो होंगे वो आपको ट्रांसक्रिप्ट जो होगी वो कंबाइंड बस नंबर दे दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं होंगे कि उर्दू में इतने आए हैं जी, इस्लामियात में इतने आए हैं, इस तरह सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, नंबर नहीं होंगे। आपको जस्ट जो है ना वो नंबर दे दिए जाएंगे टोटल ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, और नंबर आपको पता है 3% इजाफी होंगे, और उसके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो है वो बोर्ड वाले ये मेंशन कर देंगे कि ड्यू टू दिस सिचुएशन जो है ना वो हमने इनको इस तरह प्रोमो जो है ना वो पास किया है, जो भी है उसके अंदर मेंशन हो जाएगा, तो वो इशू नहीं होगा। ठीक है। बाकी आखिरी बात, यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने जो बात की है कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो इसी हवाले से है कि HEC ने अभी तक कोई जो है ना वो अनाउंसमेंट नहीं की है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, HEC ने अभी फाइंडिंग्स देनी है, HEC अभी अनाउंसमेंट करेगी उनके एग्जाम्स के हवाले से, लिहाजा स्टूडेंट्स अभी आप परेशान ना हो जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं। ठीक है। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में जो है वो इसको आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाजमी लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।